1 अगस्त से शुरू होगा राज्य विधानसभा का मानसून सत्र। इस दौरान होंगी 8 बैठकें। जीएसटी लागू होने के बाद आज मध्यरात्रि 12 बजे से प्रदेश की 16 जांच चौकियां होंगी बंद। परिवहन मंत्री ने की घोषणा। मुख्य सचिव विवेक ढांड ने राजधानी की राशन दुकानों का किया निरीक्षण। कोर पीडीएस व्यवस्था का लिया जायजा। और बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के प्रभाव से इन दिनों प्रदेश भर में हो रही है अच्छी वर्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना और अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि यह सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र के दौरान कुल 8 बैठकें होंगी। इस सत्र में वित्तीय कार्य के साथ ही अन्य शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। बताया गया है कि 5 अगस्त को बैठक नहीं होगी, जबकि 6 अगस्त को रविवार और 7 अगस्त को रक्षाबंधन होने के कारण अवकाश रहेगा। जीएसटी व्यवस्था लागू होने के बाद देश के अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी आज मध्यरात्रि 12 बजे से पड़ोसी राज्यों को जोड़ने वाले मार्गों की 16 जांच चौकियों को बंद कर दिया जाएगा। प्रदेश के परिवहन मंत्री राजेश मूणत ने आज राजधानी रायपुर में यह घोषणा की। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि बीते 1 जुलाई से देश भर में जीएसटी लागू होने के बाद जांच चौकियों की आवश्यकता नहीं रह गई थी। इसी सिलसिले में राज्य सरकार ने भी अपनी जांच चौकियों को बंद करने का निर्णय लिया है। साथ में यह भी एक बहुत बड़ा निर्णय किया है सरकार ने कि प्रदेश के अंदर ओवरलोड गाड़ियों के खिलाफ में भी जो रोड हमारी बनती थी, ओवरलोड गाड़ियों की शिकायतें आती थी, उन शिकायतों के कारण रोड की स्थिति कहीं दयनीय हो जाती थी। सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि प्रदेश में कहीं पर भी अगर ओवरलोड की गाड़ियां होगी, उनके खिलाफ में सख्ती से कार्रवाई परिवहन विभाग करेगा। श्री मूणत ने कहा कि जांच चौकियों को बंद करने के बावजूद विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर ओवरलोड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई पहले की तरह जारी रहेगी। श्री मूणत ने उम्मीद जताई कि नई व्यवस्था लागू होने से मालवाहक गाड़ियों की आवाजाही निर्बाध रूप से होने लगेगी। बीते 1 जुलाई से देश भर में वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू होने के बाद प्रदेश के व्यावसायिक संस्थानों ने भी इसे तेजी से अपनाना शुरू कर दिया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने नई दिल्ली में हुई मुलाकात के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि छोटे बड़े कारोबारियों और उद्यमियों को जीएसटी से जुड़ी तकनीक जानकारी देने के लिए विभिन्न तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदेश भर में चलाए जा रहे हैं। डॉक्टर सिंह ने बताया कि जीएसटी की जानकारी प्रदेश के गांवों और कस्बों तक पहुंचाने के लिए जुलाई महीने के दौरान विकासखंड स्तर पर 500 से अधिक कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में 9 जुलाई को रायपुर में जीएसटी पर होने वाले वृहद सम्मेलन और प्रशिक्षण सत्र में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री ने श्री जेटली को आमंत्रित किया। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन में राज्य के चार्टर्ड अकाउंटेंट, कर सलाहकार और कारोबार से जुड़े लोग शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने श्री जेटली को यह भी बताया कि जीएसटी के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए पारंपरिक तरीकों के तहत ब्रोशर और पॉम्पलेट वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया का भी उपयोग किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सही नहीं है। ये अभी भी खुले में शौच गलत है। हाँ? गलत है। मिलकर आवाज उठाओगी तो गांव वालों को ये आदत बदलनी पड़ेगी। जब मिलकर बोलेगी नारी तो सुनेगी दुनिया सारी। जब मिलकर बोलेगी नारी सुनेगी दुनिया सारी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। तुम अपना दिमाग लड़ाओगी, मोटे वालों को समझाओगी, शौचालय का रास्ता दिखाओगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। गांव खुले में शौच की आदत बदलेगा, फिर
कोई नहीं बीमार पड़ेगा जब दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। आप भी शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए मैडम क्योंकि दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। अब देखिए 3 मिनट 10 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इजराइल और जर्मनी की यात्रा पर रवाना हुए। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच आतंकवाद से निपटने सहित साइबर सुरक्षा, विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में आपसी समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। वे जर्मनी में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए 18 जुलाई तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। नामांकन पत्र की जांच 19 जुलाई को होगी। वहीं 21 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 5 अगस्त को होगा। वस्तु और सेवा कर GST लागू होने के बाद देश के 22 राज्यों ने अपने चेक पोस्ट खत्म कर दिए हैं। सरकार का मानना है कि इन चेक पोस्टों के खत्म होने से देश की अर्थव्यवस्था में हर साल करीब 2300 करोड़ रुपए की बचत होगी, क्योंकि अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए मालवाहक गाड़ियों को चेक पोस्ट पर रुकना नहीं पड़ेगा। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी किसानों को देने के लिए कृषि विभाग ने किसान मितान केंद्र की स्थापना की है। इस केंद्र का एक टोल फ्री नंबर 1800-233-1850 जारी किया गया है। इस नंबर पर फोन के जरिए प्रदेश के किसान खेती संबंधी समस्याओं पर सलाह भी ले सकते हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर ने राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री क्षय पोषण योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत टीबी यानी क्षय रोग के मरीजों को पौष्टिक आहार दिया जाएगा। इस मौके पर श्री चंद्राकर ने योजना से संबंधित पुस्तिका का विमोचन भी किया। जांजगीर चांपा जिले के मोहगांव और आसपास के इलाकों में कम वोल्टेज और बिजली गुल होने की समस्या को दूर करने के लिए एक सब स्टेशन शुरू हो गया है। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर खिलावन साहू ने सब स्टेशन का लोकार्पण किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब मोहगांव और आसपास के लोगों को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति होने लगेगी। लोक निर्माण मंत्री राजेश मोड़क ने आज नया रायपुर सहित राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण किया और वहां चल रहे निर्माण कार्यों का मौके पर निरीक्षण किया। उन्होंने शास्त्री चौक के स्काई वॉक के अलावा शहर के विभिन्न स्थानों पर बनने वाले अंडरब्रिज और ओवरपास के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। जांजगीर चांपा जिले की धार्मिक नगरी श्री नारायण में कल जगन्नाथ यात्रा की वापसी हो गई। इस रथ में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमाओं को आकर्षक सजावट के साथ स्थापित किया गया था। ऐसी मान्यता है कि अपने मूल स्थान पर लौटने के पश्चात भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 4 महीनों के लिए विश्राम करते हैं। इस दौरान मांगलिक कार्य स्थगित रहते हैं। गरियाबंद जिले के छुरा में स्थित शीतला मंदिर में बीती रात अज्ञात चोरों ने दान पेटी तोड़कर उसमें रखे करीब 1 लाख रुपए चुरा लिए। मंदिर समिति के एक सदस्य ने बताया कि इस घटना की रिपोर्ट छुरा थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा जिले के डभरा जनपद पंचायत के एक सेवानिवृत्त अधिकारी ठगी के शिकार हो गए। अज्ञात आरोपियों ने उनसे बीमा पॉलिसी की किश्त जमा कराने के नाम पर करीब 3.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। जिले के पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब कुछ खबरें विस्तार से। देश में वस्तु और सेवा कर GST लागू होने के संबंध में सभी वर्गों की सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। GST को लेकर विशेषज्ञों और कारोबार से जुड़े लोगों का आमतौर पर यह कहना है कि इसकी प्रक्रिया पहले की तुलना में काफी सरल है। साथ ही GST से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। GST के संबंध में कास्ट अकाउंटेंट्स की रायपुर इकाई के अध्यक्ष अरिंदम गोस्वामी ने कहा कि इसमें कर भुगतान की प्रक्रिया बहुत आसान हो गई है। और एक चीज आसान कर दिया है, जिनका टर्नओवर जो भी है 20 लाख से 75 लाख के ऊपर, अगर किसी को 75 लाख के ऊपर टर्नओवर नहीं जाता है, वो कंपोजिट स्कीम में हो जाता है। उनको टैक्स खाली जो टोटल टर्नओवर है उसके ऊपर 1% देना पड़ेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने काफी सारी चीज आसान कर दिया। ये जो भ्रम पैदा हो रहा है, ये लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए जो पुराना चीज है वही नए रूप से आ रहा है, उससे कुछ नहीं है। वहीं युवा कारोबारियों ने भी इस कानून को पूरे देश के लिए एक अच्छी पहल बताया। ये GST लागू किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि इसमें एक नंबर में काम होगा। हर कोई टैक्स देंगे, टैक्स देने से हमारा भारत देश में आर्थिक स्थिति बढ़ेगी, जिससे से भुखमरी और जो भी है वो सब दूर होगा।
और बहुत सही काम किया है। एक नंबर में काम होगा, कोई गलत काम नहीं होगा और पूरे पब्लिक एक ही जीएसटी देंगे। इससे क्या है, तकलीफ नहीं होगी। जीएसटी सरकार का बहुत अच्छा पहल है और सरकार ने बहुत साहस के साथ ये निर्णय को लागू किया है और देश हित में है। इससे कालाबाजारी पर रोक लगेगा। बड़े बड़े व्यापारी जो पैसा, जो काला धन जो दबा के रखते थे, टैक्स के रूप में जो बचाते थे, वो सब बाहर निकलेंगे। देश हित में है यह फैसला। सर्वप्रथम तो एक कल क्रांति की तरह देख रहा हूँ जो इस सरकार के द्वारा लिया गया बहुत ही क्रांतिकारी फैसला है। इससे हम जैसे व्यापारी वर्ग को सबसे बड़ा फायदा है कि हम एक सिंगल विंडो पे आ जा रहे हैं। जो हम पहले बहुत सारी जटिल प्रक्रियाओं से गुजरते थे वो बहुत ही आसान हो गई हैं। इसके द्वारा मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर्स थे उसमें भी टैक्स को लेकर सारी चीज़ें, टैक्स आने से सारी चीज़ें खुल गई हैं। सबको पता चल गया है कि कौन से जगह पे कितना मार्जिन है। तो जो शोषित वर्ग था, कारीगर जैसे एक शोषित वर्ग था, उसको ये पता है कि उसके सामान की क्या कीमत है और वो आखिरी उसका रेट क्या है। तो जिससे वो सारी चीजें बहुत ही खुल के सामने आ गई हैं। गौरतलब है कि 1 जुलाई से पूरे देश में जीएसटी को लागू कर दिया गया है। प्रदेश के मुख्य सचिव विवेक ढांड ने आज राजधानी रायपुर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित कुछ राशन दुकानों का निरीक्षण किया। उन्होंने राशन कार्ड धारकों को उनकी पसंद के आधार पर किसी भी दुकान से कार्ड दिखाकर अनाज लेने की व्यवस्था का जायजा लिया। इस मौके पर श्री ढांड ने राशन दुकानों में आई महिलाओं से इस व्यवस्था के संबंध में चर्चा की। राशन कार्ड धारकों ने मुख्य सचिव को बताया कि अपनी पसंद के राशन दुकान से अनाज मिलने की व्यवस्था काफी अच्छी है, क्योंकि इससे राशन कार्ड धारकों को अपने घर के नजदीक मौजूद राशन दुकान से ही अनाज लेने की सुविधा मिल जाती है। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना के तहत रायपुर के अलावा दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और धमतरी की करीब 500 राशन दुकानों को कंप्यूटर से जोड़ा गया है। इन दुकानों से उस क्षेत्र का कोई भी राशन कार्डधारी अनाज ले सकता है। इस मौके पर मुख्य सचिव ने रायपुर के कलेक्टर ओपी चौधरी से कहा कि जो राशन दुकानें किराए के भवन में संचालित की जा रही हैं, उनके लिए जल्द से जल्द सरकारी भवन बनाए जाएं। राज्य सरकार ने 50 वर्ष की आयु या 20 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले शासकीय सेवकों के सेवा अभिलेखों के आधार पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति के संबंध में सभी विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में आज सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य सरकार के सभी विभागों, संभाग आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया है। मुख्य सचिव द्वारा जारी इस परिपत्र में कहा गया है कि छानबीन समिति द्वारा हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई की स्थिति में शासकीय सेवकों के सेवा अभिलेखों की समीक्षा की जाएगी। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के प्रभाव से इन दिनों प्रदेश भर में अच्छी वर्षा हो रही है। राजधानी स्थित मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान सुकमा, सारंगगढ़ और मनेंद्रगढ़ में 6 से 7 सेंटीमीटर वर्षा हुई। वहीं रायपुर, दुर्ग, पेंड्रा, रायगढ़, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, सूरजपुर और पेंड्रा सहित विभिन्न स्थानों पर 4 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में मानसून के आगमन से लेकर अब तक सामान्य से कुछ अधिक वर्षा हो चुकी है। अगले 24 घंटों के बारे में अनुमान है कि प्रदेश में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 1 अगस्त से शुरू होगा राज्य विधानसभा का मानसून सत्र। इस दौरान होंगी 8 बैठकें। जीएसटी लागू होने के बाद आज मध्यरात्रि 12 बजे से प्रदेश की 16 जांच चौकियां होंगी बंद। परिवहन मंत्री ने की घोषणा। मुख्य सचिव विवेक ढांड ने राजधानी की राशन दुकानों का किया निरीक्षण। कोर पीडीएस व्यवस्था का लिया जायजा। और बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात के प्रभाव से इन दिनों प्रदेश भर में हो रही है अच्छी वर्षा। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।